मीडिया का लोग हैं तो थोड़ा फ्री रखे हैं ना। सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें। मित्रों, आज हमारे बीच संगम लाल गुप्ता जी को आज यहाँ पाकर बहुत ही गौरवान्वित। इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने पूरे देश के जाति जनगणना कराया था और उसके डाटा बिल्कुल गलत तरीके से थे और डाटा बार बार मांगा गया, वो दे नहीं रहे थे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने हर प्रदेश को ये अधिकार दे दिया है कि वो जाति जनगणना कराने के लिए सक्षम है। हर प्रदेश जाति जनगणना कराए। कुछ जातियों को अगर सम्मिलित करना चाहता है तो सम्मिलित कर सकता है। तो प्रदेश की सरकार तो स्वतंत्र है जाति जनगणना कराने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सुर एक नहीं हो रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार ये दबाव दिया जा रहा है, नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते, आधार मान के ये कहा जा रहा था कि अगर जातिगत जनगणना में अगर बीजेपी तैयार नहीं होती है तो राजद और जदयू सरकार बना लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं कराना होता तो प्रदेश सरकार को हमने अधिकार क्यों दिया? हमने कानून को बनाया और प्रदेश सरकार को हमने अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र हैं जाति जनगणना कराने के लिए। और जाति जनगणना अगर प्रदेश सरकार कराती है तो उसमें बीजेपी की कोई आपत्ति नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हमने अधिकार ही दे दिया है। भाई, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर प्रदेश को अधिकार दे दिया है कि प्रदेश सरकार जब चाहे वो जाति जनगणना करा सकती है और जब चाहे किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित करना चाहती है, बाहर करना चाहती है, वो सारे अधिकार हमने प्रदेश सरकार को दे दिया। मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों है? जनक राम जी कह रहे हैं विपक्ष के लोग हुआ मचा दिए, कल ही ये बयान दिए। देखिए, जब हमने अधिकार दे दिया है तो मंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनका अपना विवेक होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने अधिकार प्रदेश सरकारों को सौंप दिया है और प्रदेश सरकार स्वतंत्र है जनगणना कराने के लिए। एक सवाल है, जब जब बिहार में चुनाव होता है या अन्य राज्यों में चुनाव होता है तो 3000 से अधिक जातियाँ ओबीसी में आती है। तमाम दल ये दावा करते हैं कि आप हमारे साथ दीजिए, वोट दीजिए, आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव जीत जाने के बाद छलावा कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो महसूस करते हैं। देखिए, इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया और ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक माना और वोट बैंक के तहत उनको इस्तेमाल किया। ओबीसी समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। इस देश में 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने इतने दिनों से पेंडिंग था ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम 27% आरक्षण नीट के परीक्षा में, मेडिकल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 27% का आरक्षण हमने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में हमने देने का काम किया है। और पहली बार आज़ादी के बाद इस देश में 27 मंत्री केंद्र में ओबीसी समाज से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने ओबीसी समाज को दिया है, आज़ादी के पहली बार किसी पार्टी ने ओबीसी समाज को इतना दिया है। उसी का नतीजा है कि 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपको चुनाव देखने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश भी जातियों में जकड़ा हुआ प्रदेश है, मगर पहली बार 37 सालों के बाद पहली बार किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, उसका मतलब यही होता है कि ओबीसी समाज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता तो हम 273 सीट नहीं जीत पाते थे। चाहे आप उत्तराखंड का देख लीजिए, तो ओबीसी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसको अपना सम्मान महसूस होता है और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कोई पार्टी नहीं देती है।
और क्योंकि बाकी की पार्टियां सिर्फ ओबीसी समाज का वोट लेने का काम करती हैं, अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम करती हैं। इस परिवारवाद की पार्टियों को इस देश की जनता ने समाप्त कर दिया है और सिर्फ विकल्प इस देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति के साथ साथ इस देश को मजबूत करने में जो मोदी जी के नेतृत्व में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, इस देश की जनता ओबीसी समाज देख रहा है। एक आखिरी आरोप लगा रहा है केवल मंदिर और मस्जिद करके जो है बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है केंद्र सरकार। देखिए, आप 2014 के बाद इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का लीजिए चाहे देश का लीजिए, हम इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। युवा रोजगार मांगने नहीं, रोजगार देने लायक बने, ऐसा हम उसको इंस्टिल कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे उसका उदाहरण के भी हमने उत्तर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को इंस्टिल किया है, जो आज खुद के पैर पे खड़े होके खुद लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर किस प्रकार का रोजगार लाने का कोशिश करेंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इंस्टिल कर रही है और युवा रोजगार की तरफ वो बढ़ रहे हैं, आज नौकरी की तरफ कम, वो खुद के पैर पे खड़े होकर लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ऐसा मोदी सरकार कर रही है जो आप देख रहे हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद का काम नहीं, हम अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम किसी जात विशेष के लिए नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत हम अपनी सरकार चला रहे हैं। और जो जनता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तहत है, आपने देखा होगा कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। उसी का नतीजा है कि हम विश्वास जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। एक आखिरी सवाल है, बिहार में आपका आगमन हुआ है, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की नींव पड़ी है, जो ओबीसी समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। जिम्मेवारी मुकेश कुमार नंदन को दी गई है लगातार ओबीसी समाज के लिए। ये पार्टी का ये जो महासंघ है काम भी कर रही है। देखिए, महासंघ ओबीसी समाज को एकजुट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ और ओबीसी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अभी 2 दिन के प्रवास पे मैं झारखंड में था और 2 दिन के प्रवास पे हम बिहार में हैं। आज अभी हमने संगठन की बैठक लिया था, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गुलदस्ते की शोभा तभी बढ़ती है जब उस गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं। तो ओबीसी समाज जो माइक्रो ओबीसी समाज है उसको भी हम अपनी विचारधारा से जोड़ें और संगठन से उसको जोड़ें, क्योंकि हर समाज चाहता है कि हमारे समाज का व्यक्ति नेता बने, तब जाके समाज का भला होता है। उस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब तक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन 8 साल में क्या विकास हुआ? प्रधानमंत्री के द्वारा जिन 8 सालों में विकास हुआ वो देश भी देख रहा है। और हमारी सरकार 8 साल शोषित, वंचित, जो गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि रोड 2014 के पहले बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कैसे थे। देश में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे था, हर आए दिन दूसरे दिन जब हम अखबार पढ़ते थे तो 2014 के बाद बड़े बड़े घोटाले पढ़ा करते थे। मगर 2014 के बाद हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है और विकास के पथ पर माननीय मोदी जी की सरकार अभी बढ़ रही है। पेट्रोल का कीमत हुआ करता था तो देखिए, पहले अगर हमारी में आज पेट्रोल का कीमत हो गया 110 रुपये, डीजल का कीमत हुआ करता था 60 से 70 रुपये मैक्सिमम, उसका कीमत हो गया आज की डेट में 80 और 90 के बीच में। देखिए, 2014 का हम लोग जो गैस खरीदते थे 2014 में, अब हम लोग ले रहे हैं उसको 11 रुपये में। तो महंगाई में कहाँ वृद्धि हुई है? देखिए, हमारी इच्छाएं अगर बढ़ती हैं, अगर पहले शादियों में साइकिल मिला करती थी और अब शादियों में 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल मिला करती है। हमारी शादी हुई थी तो हमारे शादी में साइकिल मिल रही थी, तो साइकिल में तो पेट्रोल डीजल लगता नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, अगर हमें 4 व्हीलर मिल रहा है, मोटरसाइकिल मिल रहा है और बड़े बड़े हम शौक कर रहे हैं, तो उसको महंगाई बिल्कुल नहीं। गुजरात मुख्यमंत्री थे, उनका भी इच्छा था कि प्रधानमंत्री बना। देखिए, इस तरह से
सदन तक पहुंचाने का काम किया, तो हम लोगों के हित में भारत के देखिए, लोगों ने क्या सोचा? अगर प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया है। आज भी उनके परिवार के लोग किराने के दुकान और साइकिल की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार में कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं प्रधानमंत्री का भाई हूँ, मैं प्रधानमंत्री के परिवार से हूँ। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे बिहार सरकार हो, इसके पहले लालू जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, निरंतर अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम किया है, निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का काम किया है। आपके ही बीजेपी के मंत्री के यहाँ से भ्रष्टाचारी लोग पकड़ाते हैं, कहीं किन्हीं के यहाँ से अवैध संपत्ति पकड़ाता है, कोई अश्लीलता में पकड़ाते हैं, तो उन पे क्या कहना होगा आपका? अभी तक हमारे किसी भी मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोई अगर खबर मिली तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होती है, क्योंकि हम न तो भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, न भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाते हैं, न हम गुंडे माफियाओं को टिकट देते हैं। हमारी सरकार साफ सुथरी सरकार और जीरो टॉलरेंस पे चलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलती है। आपने देखा होगा उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने सरकार चलाया और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाया, उसी का नतीजा। के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। अखिलेश जी से आग्रह करेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौथा सूरवीर भामाशाह के राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कार्यालय में उनके स्मृति चिन्ह को देकर अपने माननीय अतिथि का स्वागत और